बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सरोज नाम की विधवा औरत अपनी दो बेटियों रानी और रुचि के साथ रहती थी और गांव के लोगों के घर घर जाकर उनकी गाय भैंसों के लिए चारा काटने का काम करती थी। पति के गुजरने के बाद वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों में ही अपना सहारा ढूंढती थी, इसलिए उसने दोनों बेटियों को गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। रानी और रुचि पढ़ाई में भी अच्छी थी। जहाँ रानी काफी शांत स्वभाव की लड़की थी, वहीं रुचि तेज तर्रार और शातिर थी। एक दिन, बस जल्दी से तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तो मैं थोड़े सुख के दिन देख लूं। माँ, तू क्यों फिक्र करती है? सब सही हो जाएगा। बस 2-4 साल की तो बात है। पढ़ाई खत्म होने दो, देख लेना, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और फिर सब सही हो जाएगा। तुम भी न रानी, क्यों माँ को झूठी तसल्ली दे रही हो? अरे पढ़ाई करने के बाद भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर एक नौकरी करोगी। मेरी मानो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद में एक अमीर लड़के से शादी कर लो और फिर उसी की कमाई का कुछ हिस्सा माँ को देती रहना। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी मत कहना। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते? लगता है तुमने तो यही सोचा हुआ है। तो इसमें बुराई क्या है? नौकरी करे या ना करे, फिर भी शादी तो करनी ही है। फिर शादी ही क्यों ना कर ले? अच्छे से घर में शादी हो जाएगी तो नौकरी का झंझट ही खत्म। ठाट बाट से रानी बनकर रहो। रुचि, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये फालतू की बातें आइंदा से मेरे सामने कभी मत करना। थोड़ी लाज शर्म है या नहीं? रुचि मुंह बनाकर घर से बाहर चली जाती है। रानी अपनी माँ को समझाने लगती है, पर रुचि की बात सुनकर सरोज काफी गुस्से में थी। थोड़ा समय बीतने के बाद दोनों बहनें अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती हैं और रानी वही बच्चों को ट्यूशन देने का काम करने लगती है और साथ ही साथ नौकरी भी ढूंढने लगती है। रुचि पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी अमीर बनाई गई सहेलियों से मिलती जुलती और शाम तक घर आती। रुचि, मैंने कल देखा तुम जमींदार के लड़के के साथ घूम रही थी। खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते देख लिया। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। इसमें बुराई क्या है माँ? आजकल तो सभी लड़के लड़कियां इसी तरह ही मिलते हैं, क्या गांव क्या शहर। और वो मुझे पसंद करता है और कल ही अपने माँ बाबा से मेरे लिए बात करेगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुझे क्या लगता है कि वो अमीर ज्यादा आएगा अपने माँ बाप के साथ और तेरा हाथ मांगेगा? कल से घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रानी, इस पर नजर रखियो। सरोज के चले जाने के बाद क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? माँ सच कह रही है रुचि, अभी भी संभल जा। तुझे क्या लगता है कि जमींदार का लड़का लोगों के घरों में चारा काटने वाली की लड़की से शादी करेगा? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपने माँ बाबा को हमारे घर लेकर आएगा। उधर जमींदार का लड़का समीर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि उसे रुचि से ही शादी करनी है। तुझे पता है उसकी माँ घरों में चारा काटती है, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो हम लोगों से रिश्ता जोड़े। पर समीर खुद को मारने की धमकी देकर किसी तरह अपने माता पिता को शादी के लिए राजी कर लेता है और फिर सादे तरीके से समीर और रुचि की शादी हो जाती है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी तो कर ली और वो अमीर भी हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह का उसकी सास शादी में व्यवहार कर रही थी, वो कभी भी रुचि को खुश नहीं रहने देगी। ऐसा मत बोल माँ, तू माँ है, उसे अच्छी दुआएं दे। रानी के पास पढ़ने के लिए काफी सारे बच्चे आने लगे। तभी स्कूल की एक टीचर ने उसे बोला कि रानी, अगर तुम्हें पढ़ाना ही है तो तुम आगे की तैयारी क्यों नहीं करती? रानी को अपनी टीचर की बात अच्छी लगती है और फिर वो अपनी माँ से पैसे लेकर एनटीटी में दाखिला ले लेती है और शाम के समय वो बच्चों को ट्यूशन देती है। और उधर रुचि शादी करके अमीर तो बन गई, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी सास उसे हमेशा गरीब होने का ताना देती। समीर, अपनी माँ को सीधे सीधे बोल दो, हर वक्त मेरी बेइज्जती ना किया करे। आखिर अब मैं भी घर की बहू हूँ, जब भी देखो मुझे गरीब होने के ताने देती रहती है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी कुछ सही हो पाएगा। आज मैंने जरा ये अच्छी साड़ी क्या डाल ली तो मुझे बोल रही थी कि कभी देखी है इतनी महंगी साड़ी। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ। अब हमने अपनी पसंद से शादी करी है तो ये सब तो होगा ही ना। कुछ दिन बाद ही रुचि अपनी माँ से मिलने के लिए आती है।
घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में से रुचि उतरती है और बहुत सारे गिफ्ट अपनी माँ और बहन के लिए लेकर आती है। समीर नहीं आया साथ में? नहीं माँ, उन्हें काम था इसलिए वो नहीं आए। मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं चली आई। क्या वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गरीबों के घर आते हुए उसे शर्म आएगी? माँ, पहली बार वो घर आई है, गुस्सा मत करो। आओ रुचि, बैठो और बताओ क्या चल रहा है। तू खुश तो है ना मेरी बहन? हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा है। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पास एक बड़ा सा कमरा है जिसमें एक बड़ा सा एसी लगा है। बाहर कितनी गर्मी है इसका तो एहसास तक भी नहीं होता और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। चलो शुक्र है। तू अमीर बनना चाहती थी